इन चीजों पे हमें नियंत्रण खुद करना पड़ेगा। दोषी हम खुद हैं, सरकार को बाद में दोषी देने। ठीक है, सुरेंद्र भाटिया जी, आप क्या कारण इसके पीछे मान रहे हैं? हम लगातार प्रदूषण की समस्या को देख रहे हैं, हल होने के बजाय और भी ज्यादा ये जटिल होती हुई दिखाई देती है। क्या जागरूकता की कमी है? क्या सरकार के जो नीतिगत फैसले हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, या फिर प्राकृतिक और मौसमी कारण जो हैं इस समस्या के लिए जिम्मेदार है? ऐसा है कायनात जी, मेरे से पहले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इनेलो के प्रवक्ता ने जो जनरल बातें की हैं वो तो कारण है ही जो ओमकार जी बता रहे थे, लेकिन मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। अभी एक लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया वायु प्रदूषण पे, और वो मैंने आपके चैनल को भेजा भी है, वो थोड़ी सी देरी से भेजा, नहीं तो आप दर्शा भी सकते थे। केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर प्रदूषण होने के आरोप लगा रही है, सीधे सीधे तो नहीं है, लेकिन वो ये दर्शा रही है भी ये राज्य सरकारों की ये काम राज्य सरकारों ने करने हैं। मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा, दो तीन उदाहरण देके। मनोहर लाल जी ने सिरसा में, वो प्रदूषण का एक, सिरसा में आए जुलाई 2020 जुलाई 2015 को, उन्होंने सिरसा की दो सड़कें जो शहर के बीच से गुजरती हैं, उनके सड़कों के किनारे जो मिट्टी होती है उनको पक्का करने के लिए 5 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की। जैसे ही वो काम शुरू हुआ, फॉरेस्ट विभाग ने नगर परिषद के विरुद्ध मामला दर्ज किया और 81 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अभी भी वो मामला कोर्ट में चल रहा है। वो केंद्रीय मंत्री को उसके संबंध में संज्ञान में लाया गया, उन्होंने भी घुमा फिरा के जवाब दे दिया। अब वो 5 किलोमीटर शहर के दौरान जो दोनों तरफ कच्ची मिट्टी है, वहां से वाहन निकलते हैं तो वो धूल उड़ाते हुए जाते हैं, वो कभी भी वो ठीक नहीं हो सकता। उसमें भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। वहां सारा बाजार बन चुका है, डॉक्टरों की दुकानें बन चुकी हैं। जो व्यक्ति अपने दुकान के सामने पक्का कर लेता है, वहां फॉरेस्ट विभाग पहुंच जाता है, वहां से 5,000 10,000 20,000 की रिश्वत लेके डरा के और वो मामला खत्म हो जाता है। और वो जो राज्य सरकार की अपनी योजना थी भी इसको साफ सुथरा करने के लिए करे, नहीं करने दिया। अब पहले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती थी दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार पे। मैं हरियाणा के बारे में और पंजाब के बारे में कह सकता हूं, जो पराली से पहले भी ऐसा माना जाता था 14% जो पोल्यूशन है वो किसानी कारणों से होता है। अब ये सरकार ने कुछ योजनाएं लाए, पराली को इकट्ठा करने के लिए, उनकी गांठें बनाने के लिए अनेक फैक्ट्रियां लग गई हैं, और अब पराली जलाने में 84% की कमी आई है। वो नहीं है। हमारे पास गार्बेज, शहरों में गार्बेज का जो कलेक्शन है वो ठीक नहीं है। एक जगह से गार्बेज उठा के हम उनको सड़क के किनारे रखते हैं, वो भी पोल्यूशन फैलाता है। हमारी नदियां गंदी हुई हैं। अभी लोकसभा में एक घग्गर नदी पे और जमुना नदी पे एक क्वेश्चन लगा, एक सांसद ने लगाया, तो उसके जवाब में ये आया, घग्गर नदी का पानी सिंचाई योग्य भी नहीं है, पीने योग्य तो दूर की बात है। हम उसके लिए दोषी हैं। अगर मेरी फैक्ट्री घग्गर के किनारे होगी तो मैं सीधा पानी उसमें डाल दूंगा, प्राइवेट आदमी तो डालता ही है। 32 शहर घग्गर के किनारे पे हैं पंजाब हरियाणा के, वो दर्शाते हैं एसटीपी लगे हुए हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। मेरा ये दावा है 99% वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं करते, सीधा सीवर का पानी नदियों में डाला जा रहा है। आमतौर में माना जाता है नदियों का पानी, तालाब का पानी जब उसमें धूप लगती है तो वो सूख कर ऊपर जाता है, वो भी पोल्यूशन फैलाता है क्योंकि वो पोल्यूटेड पानी है। हमारे भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी के कारण गार्बेज, शहरों में गार्बेज फैला हुआ है। आप किसी भी शहर में चले जाएं, हमारे यहाँ से गार्बेज के करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। हम गीला और सूखा और 3 तरह से अलग अलग जो
होता है गार्बेज को जी। कोई अलग नहीं करता। करोड़ों रुपए की वो डस्टबिन दिए गए अनेक शहरों में, हम भी अपने घर में नहीं करते। और ब्यूरोक्रेसी में और छोटे लेवल पे नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके कारण जब सफाई शहरों में नहीं होगी, कूड़े का पूरा निरस्तीकरण नहीं होगा। जो सबसे पहले अंबाला और सिरसा में वायु सेना की मदद से 2007 में कूड़ा प्रबंधन के संयंत्र लगाए गए। उन संयंत्रों के पास जाके आप देखो, जैसे दिल्ली में पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के, इसी प्रकार वहां पहाड़ कूड़े के बन चुके हैं। अल्टीमेटली हवा चलेगी तो वो पोल्यूटेड ही होगी। हम सभी को, सरकारों को, जनता को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, अधिकारियों को इसको देखना होगा, तभी जाके वायु पोल्यूशन ठीक हो सकता अनदेखी है। तो यानी हो रही है ना, लगाना, अनदेखी भाटिया जी हो रही है, और कौन कितने बड़े स्तर पर इसको कर रहा है, ये जवाबदेही तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये करेगा कौन आखिर? नहीं, सरकारों की जिम्मेवारी है। जो 11 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, केंद्र में भी है, क्या जमुना साफ हो गई है? क्या गंगा साफ हो गई है? अगर हमने जो हमारे टारगेट फिक्स किए थे उन टारगेट्स को पूरा नहीं करेंगे, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे करोड़ों रुपए के, उनको चलाएंगे नहीं, तो कौन ठीक करेगा? कूड़ा इकट्ठा करने के लिए टेंडर करोड़ों रुपए के होते हैं, अगर वो सही ढंग से नहीं होगा, अब छोटे छोटे भ्रष्टाचार से कूड़ा इकट्ठा करने वाले भ्रष्टाचार करेंगे। अब लगता है ये बड़ा ऐसा लगता है भी कूड़ा इकट्ठा करने वाले क्या भ्रष्टाचार करेगा? जब एक एक शहर का 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ के ठेके होंगे और उसमें कमीशन दी जाएगी अधिकारियों को, तो जगह जगह पे कूड़ा। मैं एक चीज आपको लास्ट बता के मैं कूड़े का बता देता हूं। मैं 1 साल पहले एक रतिया शहर में मैं 2 बजे जा रहा था, मेरे सामने से एक रतिया नगर पालिका की ट्राली निकली, सारे शहर में कूड़ा बिखेरती जा रही थी। मैंने उसकी वीडियो बनाई और मैंने सीएम को ट्वीट किया, और लगभग 9 महीने बाद मेरे पास फोन आया भी आपका सीएम विंडो लगी हुई थी जी। अब तो हमने उसको पराली ऊपर उसको ढक के ले जाना चालू कर दिया है। हम सभी, और विशेष रूप में जो हमारे सरकारें हैं, उनकी जिम्मेवारी है, वो इसको ठीक कर सकते हैं, और जनता को भी सहयोग करना चाहिए। सभी मिलके इसको ठीक कर सकते हैं, केवल सरकार नहीं कर सकती। जी जी बिल्कुल सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर कहीं भी आप इस तरह की चीजें होते हुए देख रहे हैं, नियमों की अनदेखी हो रही है और प्रदूषण बढ़ाने का काम अगर आपके आसपास के लोग भी कर रहे हैं, खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है, पराली को जलाई जा रही है, तो उसकी सूचना आप संबंधित विभाग अधिकारियों को देना आपका भी कर्तव्य है, ताकि जो प्रदूषण हवा में फैल रहा है उसको कम करने में आप भी भागीदारी निभा सकें। बिल्कुल ये सही कहा आपने कि कलेक्टिवली जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो निकाय हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता चुनकर भेजती है, उनका भी यहाँ पर काम बढ़ता है, जवाबदेही उनकी ही यहाँ पर जनता के प्रति रहती है। पर्यावरणविद पंकज सूद भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे